वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बच्चे को पढ़ाने या तालीम दिलाने का क्या मकसद होता है, या ये कह लीजिए कि बच्चे को क्यों पढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कि बच्चे को पढ़ाना या तालीम दिलवाने का मकसद क्या होता है, बच्चे को क्यों पढ़ाया जाए। आया डॉक्टर, वकील, साइंसदान बनाने के लिए ही तालीम दिलवाई जाए? नहीं, बल्कि बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए माशरे में, सोसाइटी में अमन सलामती सुकून के लिए डॉक्टर वकील से ज्यादा एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। क्योंकि तालीमी निसाब और मकासद में तालिबे इल्म की सूरत में एक अच्छा शहरी बनाना मकसद है। यानी मेन मकसद तालीम का है बच्चे को एक अच्छा शहरी बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना है, जो कि माशी फर्क, मजहबी और नस्ली फर्क से बालातर होकर सोचे और जिंदगी के मामलात को देखे और परखे। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगी कि हर माँ बाप चाहते हैं कि इनका बच्चा जब वो फर्स्ट है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जो अभी सुन भी रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग खुद भी शायद सोचते होंगे कि फर्स्ट आना चाहिए बच्चे को, या मैं भी अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुनते भी होंगे, शिकायतें भी होंगी लोगों की कि हमारे बच्चे को पास नहीं किया, या हमारा बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आया है, हालांकि लायक है, या शायद टीचर ने ही इसको फर्स्ट आने नहीं दिया। यानी फेवरेटिज्म में लोग लेते हैं। पहली बात तो ये है कि 30 से 50 तुलबा में से जो कि क्लास के अंदर होते हैं, सिर्फ 3 बच्चे ही ऐसे होते हैं, यानी एक रूल के मुताबिक सिर्फ 3 पोजीशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये 3 बच्चे ही पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन ले सकते हैं। वो बच्चा आपका भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, लेकिन वो बच्चे की मेहनत और आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है, और मेहनत के नतीजे में ही मुमकिन है। कोई टीचर अकेला ये काम नहीं कर सकता है। यानी जब तक आप अपने बच्चे की पढ़ने में मदद नहीं देंगे, बच्चा भी कामयाब नहीं होगा। माँ बाप की जिम्मेदारी, वालिदैन, पेरेंट्स से ज्यादा जब कोई नहीं समझ सकता है। यानी जो वालिदैन होंगे वही अपनी जिम्मेदारी को भी समझते होंगे। सबसे पहला काम जो है टीचर्स के अलावा वालिदैन को जब फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि बच्चे की अटेंडेंस जो है वो पूरी होनी चाहिए। सिर्फ वालिदैन की वजह से ही ये चीज है वो मुमकिन हो सकती है। टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हो। तो इन वालिदैन को कहना चाहूंगी कि टीचर से ये स्कूल इंतजामिया पर खफा ना हो कि भाई मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आता है, ये क्यों नहीं आया। स्कूलों में फर्स्ट आना यकीनन एक बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि बच्चे पर प्रेशर डाला जाए कि दूसरा बच्चा या फला रिश्तेदार का बच्चा फर्स्ट आ गया, तुम फर्स्ट क्यों नहीं है। तो यानी इस तरह बच्चे पर ज़हनी प्रेशर जो है वो डाला जाता है। और खैर से कुछ लोग तो टीचर को ही कसूरवार ठहराते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख रहा है, यानी पढ़ सकता है, लिख सकता है, जुबानी लिख लेता है, बगैर चीट किए ईमानदारी से अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो ये बड़ी बात है। इस सूरत में अपने बच्चे को जब क्रेडिट जरूर दें, शाबाशी जरूर दें, और उस टीचर को भी दें जो इसको पढ़ाता है। और सही पोजीशन और जहानत का पता तो बोर्ड के इम्तहानात में चलता ही नहीं, एग्जाम्स में और रिजल्ट की सूरत में ही पता चलता है। चलिए मान लेते हैं कि स्कूल लेवल पर अगर वहाँ की टीचर भी फेवरेटिज्म करती हैं, यानी फेवरेट बच्चे को एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाते हैं, मार्क्स दे देती हैं, जो कि वो डिजर्व नहीं कर रहा होता बच्चा, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो टीचर का फेवरेट बच्चा है तो वो उसको मार्क्स जो वो दे देती है या दे देता है, और वो बच्चा जब क्लास में फर्स्ट भी आ जाता है। तो सही जहानत या फिर बच्चे के IQ का जो है वो बोर्ड लेवल पर ही पता चलेगा। तो स्कूल में फर्स्ट ना आने पर शिकायत करने की बजाय अपने बच्चे को देखें, यानी अपने बच्चे की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो मेहनत से, ईमानदारी से, अच्छे नंबरों से पास भी हो रहा है तो वो यकीनन बोर्ड के इम्तिहानों में भी अच्छे नंबरों से ही पास होगा, अच्छे नंबर लेगा। यानी वहाँ पर कोई ऐसे टीचर नहीं होंगे जो कि फेवरेटिज्म का शिकार होंगे, यानी बच्चे को एवं ही एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे क्योंकि वो बच्चा इनका फेवरेट है। यानी इन इम्तिहानों में या एनुअल एग्जाम में ये होता है कि जो मेहनत करेगा वही पास होगा। सो फर्स्ट पोजीशन की बजाय बच्चे के सीखने के अमल की रफ्तार को जो वो चेक करें कि आया बच्चा लायक से लायक हो रहा है या फिर नालायक से नालायक हो रहा है। यहाँ पर आपको बच्चे के लिए अच्छी ट्यूशन और आपकी खुद की तवज्जो की भी जरूरत होती है। सिर्फ टीचर पर ही सब कुछ ना छोड़ दें कि वही पढ़ा देगी, या ट्यूशन वाले टीचर पर छोड़ दें, बल्कि खुद भी देखें, परखें बच्चे को, घर में भी ऑब्जर्व करें कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है,
बच्चा आपका है, टीचर का नहीं है, तो वही बात है आपको ही इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि एक टीचर की है, यानी ये एक टीम वर्क है, किसी अकेले का काम नहीं है। और माहिरीन बच्चे को भी एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी बच्चे की तालीम में भी आप सरमायाकारी कर रहे होते हैं। अगर कल को कुछ बन जाए, अच्छी जॉब होगी, तो यकीनन खुद वालिदैन, माशरे के लिए, खानदान के लिए और इस मुल्क को एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान मिलेगा जो माशरे में सुकून, सलामती, अमन की वजह बनेगा, जो कि गली मोहल्लों में, सोसाइटी में और मुल्क की सतह पर जारी बातें सुकून, सलामती चाहिए होती है, तभी जिंदगी चलती है और कारोबारी जिंदगी चलती रहती है। तालीम बच्चे में, इंसान में जो है वो शाऊर, सोच पैदा करती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करती है। यानी रियाजी का मजमून इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे में सोचने की सलाहियत पैदा हो। यानी अगर आपने खुद रियाजी के सवाल हल किए हों तो सोचने की जरूरत होती है, लेकिन आप इस बात को अग्री करेंगे कि सोचने की जरूरत पड़ती है। यानी जब तक आप सोचेंगे नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन कभी नहीं होगा। तो रियाजी को हल करते हुए सोचने की जरूरत पड़ती है इंसान को। इसी तरह बच्चों में सोचने की सलाहियत को पैदा करता है रियाजी के सवालात को हल करना। और इसी तरह अगर मजमून माशरती इल्म पढ़ते हैं बच्चे, तो इससे ये होता है कि बच्चों को मुल्क की मशीयत के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, माशरे की रवायात के बारे में पता चलता है, और इसके अलावा अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों की मशीयत के बारे में, उनकी सकाफत के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। इस मजमून की सूरत में बच्चा जो है वो अपने मुल्क की मशीयत और दूसरे माशरे की मशीयतों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, माशी सकाफत के बारे में, इक़्तिदार के बारे में जो है वो बच्चों को पता चलता है। और इस तरह बच्चे अपने माशरे का और दूसरे मुल्क के माशरे का, वहाँ के इक़्तिदार का, रवायात का, सकाफत का जो है वो अपनी सकाफत के साथ मुआवजा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यानी एक तरह एक गुड और बैड चीजों का भी बच्चा जो है वो मुआवजा करता है कि कहाँ पे चीजें हमारे मुल्क में अच्छी हैं और कहाँ और कितनी चीजें दूसरे मुल्क में अच्छी हैं या बुरी हैं। इसे सोचने की सलाहियत और मुवाजना की सलाहियत जो कि मुख्तलिफ मज़ामीन के पढ़ने के बाद बच्चों में आती है, जो कि तालीम के जरिए ही बच्चों में आती है। और इन्हीं सलाहियतों को बच्चा जब इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी के मुश्किल हालात को समझने और इनका हल ढूंढने में जब इन बच्चे को मदद मिलती है, जो कि आई थिंक रियाजी जैसे मजमून से मुमकिन होती है। यहाँ पर एक फैक्ट या बात शेयर करना चाहूंगी कि शायद हमारे माशरे में लोग दूसरों की जिंदगी इसलिए मुश्किल बनाते हैं क्योंकि सोचते नहीं है, और आई थिंक इसकी वजह रियाजी से दूर भागना भी हो सकती है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को फनी फैक्ट लगे, ये चीज फैक्ट है और ये हो भी सकती है। और इसकी वजह जब रियाजी से दूर भागना भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैट्रिक लेवल पर रियाजी का मजमून जो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं और सप्ली की वजह से दोबारा पेपर्स भी नहीं देते हैं और तालीम अधूरी छोड़ देते हैं, जो कि मुल्की सतह पर मशीयत में, इकोनॉमी में जो है यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। यानी जो एक अच्छे ऑफिसर की सूरत में एक बच्चे की मुल्क के लिए एक असासा बन सकता है, जो कि एक नहीं लाखों बच्चे होते हैं, तो जारी बात है ये मुल्की सतह पर एक बहुत बड़ा नुकसान है। यानी जहन को बेहतर तरीके से लोग जब इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी काम में तो तरक्की कैसे हो पाएगी। जब काम में बेहतरी नहीं होगी तो आमदनी में कैसे इजाफा होगा, जो कि मुल्की सतह पर लाखों इंसानों की वजह से मशीयत में, इकोनॉमी में, आमदनी में कमी की वजह होगी, जारी बात है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा मुल्की सतह पर इज्तिमाई तौर पर। यानी एक से ज्यादा बच्चे होंगे, लाखों में होंगे, तो जारी बात है ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो पढ़ाई और तालीम मुकम्मल करना जो है बहुत जरूरी है। फर्स्ट पोजीशन की बजाय इस चीज पर फोकस करें कि बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, बगैर चीट के जुबानी लिख सकता हो, तो ऐसा बच्चा जो है वो आगे जाके यकीनन अच्छे मार्क्स लेगा और आगे बढ़ेगा। सो इन अ शॉर्ट टर्म कि आपको बच्चे को तालीम जो है वो जरूर दिलानी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए, जो कि माशरे में, सोसाइटी में अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी जब आसान बना सके, जो कि सोचने की सलाहियत की बिना पर ही आती है। जब सोचेंगे नहीं, दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, बल्कि जैसे अभी माहौल है, गली मोहल्लों में आपको लड़ाई झगड़े और एक दूसरे की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बनाना है लोगों
लोगों का काम होता है, यानी किसी अच्छे एक्टिविटी या किसी क्रिएटिव काम में बिजी होने के बजाय लोग दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे होते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके लिए जिंदगी का दायरा जो है वो तंग कर रहे होते हैं। जब तक जहन नहीं खुलेगा तब तक यही चीजें होती रहेंगी और इंसानों की जिंदगी जो है वो जाया होती रहेगी, इंसान जाया होते रहेंगे। सो कोशिश कीजिए कि बच्चों को तालीम दिलवाई जाए ताकि इनके अंदर सोचने, समझने और हालात को परखने का एक शाउर, अवेयरनेस आए। एक अच्छी सोच रखने वाले इंसान इस माशरे की बहुत बड़ी जरूरत है, जो कि आई थिंक तालीम के जरिए ही मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई बात दिल को अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।